ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बच्चे तक पहुंचाओ जो क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाला है, ताकि वो इस चीज़ से बच सके ट्यूशन आने में, जाने में, पैसा खर्च करने में बच सके। अगर आप सपोज स्टूडेंट नहीं हो जो अभी वीडियो देख रहे हो, आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चे को 10th मैथ्स की ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक हूँ, मेरा जब तक ये चैनल है, मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपके बच्चे का मैथ्स एकदम परफेक्ट कर दूंगा। फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स 15 चैप्टर्स आपके बच्चे के परफेक्ट होंगे, अगर वो मेरी बातें समझ रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। इज व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करने हैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। इसमें चाहे आपको 1 मंथ लग जाए, देखो सेशन बहुत बड़ा होता है, कम से कम 11 महीने तो होते ही आपको ये सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए, 15 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 11 मंथ्स होते हैं। अरे यार 1 मंथ लगा दो ना बेसिक कॉन्सेप्ट से। आप 2 साल के बाद ऑफलाइन में आए हो, आफ्टर 2 ईयर्स। आप 7th में गए थे स्कूल में ऑफलाइन में, 8th में गया पूरा ऑनलाइन, और 8th में तो बहुत भयंकर आपका नुकसान हुआ। कैसे? स्टार्टिंग में आप वेट करते रहे, अभी कोरोना जाएगा, अभी पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, हम स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन पढ़ाई तो हुई नहीं स्टार्ट, 2 साल निकल गए। ऑनलाइन में कितना लॉस हो गया हमारा। फिर 9th में आप गए, 9th में फिर आपका कोरोना ही चल रहा था, है फिर ऑनलाइन में फिर आपने मस्ती की थोड़ी की ना मस्ती कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया है, ऑनलाइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट बहुत से बच्चों ने मस्ती की है। अब मस्ती की है तो फिर 10th में तो प्रॉब्लम आएगी ना। अरे भाई वो प्रॉब्लम ना आए तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेने हैं, बार बार बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट भी बड़ा खतरनाक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो शायद आप मेरी बात नहीं सुनोगे लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, मेरे बच्चे आप ट्यूशन पढ़ते हो, ये ट्यूशन आपने बंद करनी है। सेकंड पॉइंट मेरा ये है, आपको क्लास 10th में मैथ्स की कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो सर, ट्यूशन के बिना तो सर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अरे भाई बहुत गलत हो आप, बहुत गलत हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेशन 2022-23 में क्लास 10th मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए ही है, क्लास 12th के लिए भी मैं अभी बहुत जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा। तो पहले क्लास 10th वाले ध्यान से सुनो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। सेशन 2022-23 ये आपका अभी आ रहा है ऑफलाइन, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में स्टार्ट हो चुका है सेशन, कई स्कूल्स में शायद अभी होना हो, राइट। तो ये जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि सेशन 2022-23 में आपकी जो मार्कशीट जनरेट होगी, इस सेशन के लिए 10th क्लास की जो मार्कशीट जनरेट होगी, फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, उसमें आपके मैथ्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होंगे। अगर आप ये 3 पॉइंट मेरे याद रखोगे, फॉलो करोगे, जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनोगे, ठीक है। आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। अब ये क्या हैं 3 बातें ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सुनो पहले ध्यान से। इससे पहले वाली जो वीडियो फॉर द सेशन 2022 एंड 23, अभी मेरा टर्म 2 का भी चल रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, उनको भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट अभी मैं न्यू सेशन की बात कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आपके क्लास 10th का जो सिलेबस है, मैथ्स का जो सिलेबस है, पूरा डिटेल में समझा दिया था। आपकी मैथ्स की बुक में 15 चैप्टर्स हैं। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास 9th या प्रीवियस किसी 8th क्लास से रिलेट करते हैं, उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको आपका सिलेबस पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कितना सिलेबस है और कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, आपको उनको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अगर आप क्लास 10th का मैथ्स अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों। क्लास 10th में जो 15 चैप्टर्स हैं, ये कितने दिन में या कितने मंथ्स में कंप्लीट हो सकते हैं, पहले आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यार, ये हमें करने कहाँ से, कौन सी बुक से करने। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो सबसे पहले आपको आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो बोर्ड का, आपका जो पेपर है 99% आपकी एनसीईआरटी से होता है। हाँ, थोड़ी बहुत ही टर्म चेंज होती है। अगर किसी क्वेश्चन में 5 लिखा है तो भाई बोर्ड वाले ने उसको 2 कर दिया, तो आप ये थोड़े बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्वेश्चन या किसी और बुक से आ गया, ऐसा नहीं होता है।
क्वेश्चन का जो लेवल है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं आपके जो फाइनल में आते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। मेरे बच्चे, इन पॉइंट्स पे मैं अभी आता हूं, पहले जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अगर मैं बुक की बात करूं तो सबसे पहले आपको आपकी एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है। जिस बच्चे की एनसीईआरटी परफेक्ट है, टिप्स पर है, उसके आप मान के चलो 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो परफेक्शन कैसे आएगी, वो ये जो 3 बातें बताऊंगा ना, इसी से परफेक्शन आएगी ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, फिर आपका मन हो कि सर मैं एनसीईआरटी मेरा हो गया बहुत जल्दी। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी अपना सिलेबस कर लेंगे, कुछ बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, टाइम लगता है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे जल्दी से कवर कर दिया उन्होंने एनसीईआरटी, सर हमने तो निपटा दी एनसीईआरटी 3 मंथ्स में ही, सर हमारा परफेक्ट हो गया। तो मेरे बच्चे, और कोई बुक पे आपने नहीं जाना, फिर भी उसके बाद आपको जाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। मार्केट में शायद ये बुक अवेलेबल नहीं होती, आप इसका नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर परफेक्ट करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। जो आप बड़ी बड़ी बुक्स रिफ्रेशर वगैरह कुछ पढ़ते हो ना, वो सभी रिफ्रेशर के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चंस होते हैं, हॉट्स वाले, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत मन हो एनसीईआरटी के बाद तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। अब लेट अस सपोज आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर दिया, हो गया सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी परफेक्ट हो गया, सर मेरा मन कर रहा है मैं कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता हूं। तो मेरे बच्चे, उसके बाद आपने एक ऐसी बुक मार्केट से परचेज करनी है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक ऐसी बुक, वो भी मैं आपको टाइमली बता दूंगा, ठीक है ना। अभी बहुत टाइम है इसके लिए हमारे पास। तो आपने फिर करना है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने होते हैं। तो भाई जो बच्चा इन 3 चीज़ों को कर लेता है ना, तो उसके आराम से मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। सीरियसली अच्छे कितने, फुल मार्क्स आ जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं, ठीक है। बाकी यार 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं जो आपको आपके मैथ्स टीचर देंगे स्कूल में। अब वो 20 मार्क्स कैसे आएंगे? अब आपने स्कूल टीचर को बहुत ज़्यादा तंग करोगे असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे, प्रोजेक्ट आप टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे, लैब मैनुअल आपको फाइल बनानी है, उसमें 10 एक्टिविटीज़ मिनिमम आपको करनी पड़ेंगी, वो नहीं करोगे तो वो 20 आउट ऑफ 20 आपको कभी नहीं मिलेंगी। अगर वो 20 आउट ऑफ 20 आप चाहते हो तो वो जो इंटरनल असाइनमेंट आपको दी जाती हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी बताई जाती हैं टीचर के द्वारा, वो आपने टाइमली सर को सबमिट कर देनी, मैम को सबमिट कर देनी है। तो 20 वहाँ से मिल गए और 80 का प्रिपरेशन इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो 100 आपको लेने। अब यहां पर आपको जो सिलेबस स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि ये कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं, आपने उन कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है। तो इन 3 पॉइंट में मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ये अपने आप से पूछना आप। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मेरे बच्चे, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि सर मेरे को ये वाला बेसिक नहीं आता है, सर मेरे को ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसका स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जो 10th मैथ से रिलेट करते हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, वहां से देखकर आप जानो कि क्या है। अभी फिलहाल मैं आपको एक मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं कि कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लाइक x² प्लस 48x माइनस 324, मैं बोलूं इसको फैक्टराइज करो, यानी इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके 2 फैक्टर्स बनाओ, इसके जीरोस फाइंड करो। अगर आपको इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आता तो समझो क्लास 10th के कम से कम 5 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी, मिनिमम 5 चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। या आपने 8th में पढ़ रखा है या आपने 9th में पढ़ रखा है, 10th में पहुंच चुके हो, चलो फिर भी नहीं आ रहा, मान लो फिर भी नहीं आ रहा, आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैं इसी चैनल के थ्रू आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका इस तरह से और भी कुछ चीजें हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, फ्रैक्शंस को ऐड वैड करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें, प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले
जो भी आपके क्लास 10th के चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर करने से पहले उनके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेट करते हैं उनको प्रिपेयर करो। अब लग पड़े मानो आप चैप्टर 2 प्रिपेयर करने पॉलिनोमियल क्लास 10th का, और वहां देखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं आता है, तो भाई एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वहां कॉन्सेप्ट है। फैक्टराइजेशन चलेगी, वहां पर जीरोस आपको फाइंड करने हैं। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें लिखा ही उसने कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सर जी फैक्टराइजेशन तो आता नहीं, तो सॉल्व कैसे करोगे? फिर आप बोलोगे टीचर सिखा रहा है सर मिडिल टर्म। अरे भाई टीचर आपको फटाक से बताएगा मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, इसकी जो माइन्यूट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, वो थोड़ी ना सिखाएगा। वो तो टीचर यही मान के चलेगा यार इसको आता होगा, 8th में 9th में इसने पढ़ रखा है। हाँ, अगर आपको नहीं आता तो आपकी ड्यूटी बनती है उस टीचर को बताना, सर ये मिडिल टर्म तो हमें पता ही नहीं कभी क्या होता है। तो आपकी भी कुछ ड्यूटी है ये बताना अपने टीचर को कि सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दो। अब मैं तो बोल रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लेकिन पढ़ोगे कहां से? आपके टीचर से पढ़ोगे। और आपके टीचर कौन है? मैं हूं आपका टीचर। आप जहां रहते हो वो है आपके टीचर, जिनसे आप पढ़ रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, वो है आपके टीचर। उनको बताओ। ऐसे कहां से सीखोगे? उनको बताओ, टीचर्स को बताओ, सर ये तो आता नहीं है। अब क्लास में बैठे हो चुपचाप, वो टीचर पढ़ा रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आपको टीचर को बताना पड़ेगा, और ऐसा कोई भी टीचर नहीं आप उनको बताओगे और वो आपको ना पढ़ाएं या कि आपको ना सिखाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। 101% वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट? बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। इसमें चाहे आपको 1 मंथ लग जाए, देखो सेशन बहुत बड़ा होता है, कम से कम 11 महीने तो होते ही आपको ये सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए, 15 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 11 मंथ्स होते हैं। अरे यार 1 मंथ लगा दो ना बेसिक कॉन्सेप्ट से। आप 2 साल के बाद ऑफलाइन में आए हो, आफ्टर 2 इयर्स। आप 7th में गए थे स्कूल में ऑफलाइन में, 8th में गया पूरा ऑनलाइन, और 8th में तो बहुत भयंकर आपका नुकसान हुआ। कैसे? स्टार्टिंग में आप वेट करते रहे, अभी कोरोना जाएगा, अभी पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, हम स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन पढ़ाई तो हुई नहीं स्टार्ट, 2 साल निकल गए। ऑनलाइन में कितना लॉस हो गया हमारा। फिर 9th में आप गए, 9th में फिर आपका कोरोना ही चल रहा था, है। फिर ऑनलाइन में फिर आपने मस्ती की थोड़ी की ना मस्ती कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया है। ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट बहुत से बच्चों ने मस्ती की है। अब मस्ती की है तो फिर 10th में तो प्रॉब्लम आएगी ना। अरे भाई वो प्रॉब्लम ना आए तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं, बार बार बता रहा हूं। और सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा पॉइंट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो क्लास 10th से रिलेट करेंगे, क्लास 10th के मैथ से रिलेट करेंगे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलता हूँ ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ कि आपके यहाँ दिमाग में घुस पाए बातें, ठीक है। ये बातें आप मेरी जो है आपके दिमाग में घुसें, ताकि आप समझ पाएं कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट भी बड़ा खतरनाक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शायद आप मेरी बात नहीं सुनोगे लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या है? मेरे बच्चे, आप ट्यूशन पढ़ते हो, ये ट्यूशन आपने बंद करनी है। सेकंड पॉइंट मेरा ये है, आपको क्लास 10th में मैथ्स की कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो सर, ट्यूशन के बिना तो सर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अरे भाई बहुत गलत हो आप, बहुत गलत हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे बच्चे अभी आपके स्कूल चल रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हो, क्या वहां पे टीचर नहीं है पढ़ाने वाला? वो कौन है? जहां आप स्कूल में जाके पढ़ना नहीं चाहते हो, वहां पर सिर्फ आप एंजॉय करना चाहते हो। अरे भाई स्कूल पढ़ने के लिए बना है। स्कूल जाओ, स्कूल के टीचर से चीजें सीखो, वहां से सिलेबस कंप्लीट करो। अरे भाई स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर आप थके हुए घर पहुंचते हो लंच भी ढंग से नहीं करते हो, फिर भागते हो ट्यूशन की तरफ। कहां से आएगी इतनी एनर्जी आपके अंदर? कोलैप्स हो जाओगे। आप सेल्फ स्टडी कब करोगे बताओ मेरे को। 4 बजे मानो आपकी ट्यूशन स्टार्ट, 3 बजे आप घर पहुंचते हो, 1 घंटे में आप लंच वंच का टाइम पूरा करते हो, उसके बाद आप चले जाते हो ट्यूशन 4 बजे, 4 से बजे 7 बजे आप घर आते हो, 7 बजे आप थके होते हो, फिर आपने कुछ रेस्ट भी करनी है, प्लस आपने कोई अपनी मोबाइल में गेम खेलनी है, या टीवी देखना है, या कुछ होमवर्क भी करना है स्कूल का। सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ है आपके पास? चीजें सीखने का टाइम कहाँ है?
अगर आप ये ट्यूशन बंद कर देंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपके मैथ्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है सुनो अब मेरी बात, ट्यूशन बंद कर दी मानो आपने, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स आपको भेजेंगे, नहीं आप जाओ, सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ये सर ऐसे ही पता नहीं कौन है, ये ऐसे बोली जा रहे हैं सर ये। मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ट्यूशन में जो सर पढ़ा रहे हैं, क्या उनका ज़्यादा समझ में आता आपको? जो स्कूल में सर पढ़ा रहे हैं उनका समझ में नहीं आता? बताइए। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे ट्यूशन वाले टीचर अच्छे हैं और स्कूल वाले अच्छे नहीं है। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाता हूं, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाता हूं मैं, हो सकता है मेरी किसी को समझ ना आ रही हो। आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, मेरी क्लास के हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे आपकी समझ नहीं आती इसलिए मैंने ट्यूशन लगा रखी है, मैं उसका भी अल्टरनेटिव बताता हूं। ये वीडियो के थ्रू मैं जो आपको बातें समझा रहा हूं, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए। अगर मेरी बातें आपको ये समझ में आ रही है ना, तो जो क्वेश्चन मैं यहां पर बोर्ड पे करवाऊंगा ना, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, सुनिए मेरे बच्चे, आपको ट्यूशन नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, जो भी आप ट्यूशन का टाइम डिवोट करते हो ना, आने में, जाने में, वहां पर ट्यूशन पढ़ने में, उसमें से आपने सिर्फ 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स आपको निकालने हैं। मतलब वो टाइम उसको खत्म कर दो, टाइम वो पूरा वो नहीं आपने यूटिलाइज करना। वहां ट्यूशन आना जाना है ही नहीं है, ट्यूशन भी नहीं पढ़नी है, तो आपका कितना टाइम सेव हुआ? अरे यार, उस पूरे टाइम में 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स के लिए आपको टाइम निकालना है मेरे इस चैनल के लिए। मैं इस चैनल के थ्रू आपको सारी ट्यूशन पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और बताइए क्या चाहिए? मैं यहां पर जो भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं अगर मानो सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं, ये क्वेश्चन जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, 101% आपको समझ में आएगा। 101%। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सर समझ ही नहीं आ रहा कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। इसी चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा। जब मैं मैथ्स इसी चैनल के थ्रू आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो आपको ट्यूशन की क्या जरूरत है? वाई यू आर गोइंग टू ट्यूशन? डोंट गो, डोंट गो। तो आपका बहुत टाइम बचेगा, घर पे बैठोगे, 1-1.5 घंटा आपने डेली हमारी वीडियो देखनी है, आराम से आपको समझ में आएगा। उसके आपने साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे। फिर रही बात कि सर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, सर आपका वीडियो देखा है लेकिन फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, सर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। अरे अगर आपके डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में नहीं बताना तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बच्चों का फॉर दिस सेशन। न्यू अभी ग्रुप हमने क्रिएट किया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे ज्वाइन करो। आप आपके जितने भी डाउट्स हैं, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सर ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा, आप उस ग्रुप में भेजो, जहां मुझे पर्सनल भेजो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूं, आप मेरे को भेजो। मैं उस क्वेश्चन को, जितने भी डाउट्स बनेंगे आपके, उनका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ये लो। और वीक में 1 टाइम या 2 टाइम मैं आपके साथ लाइव भी आ जाऊंगा। आइए बातें करते हैं, आपके डाउट सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको मैथ्स प्रिपेयर करने में। सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ट्यूशन आपको नहीं पढ़नी है। देखो, ट्यूशन नहीं पढ़ने के और भी फायदे हैं। क्या? देखो, ट्यूशन वाले को आपने फी देनी है, पैसे देने। मानो आपके पास बहुत पैसा मान लिया, लेकिन यार अगर आप 10 रुपये भी अपने पेरेंट्स के बचा लोगे ना, आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। अरे वाह, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है। ठीक है, तो भाई अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, आ रहे हो, ट्यूशन वाले को पैसे भी दे रहे हो, तो यार कम से कम एनुअली एक सब्जेक्ट का मिनिमम 50,000 रुपया खर्चा आता है, मिनिमम 50,000। वो 50,000 आप सेव कर सकते हो। उसी 50,000 में कुछ और पैसे डाल के एक अच्छा सा लैपटॉप ले लो, जो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। और कितनी एनर्जी बचेगी। आप जा रहे हो, आ रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, फिर कितना पेट्रोल लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, ड्राइवर रखा है उसके पैसे अलग हैं। जहां आप मैटाडोर में धक्के खाते हुए जा रहे हो, धूप में जल रहे हो, जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हो अगर आप ट्यूशन नहीं जाओगे। घर पे बैठो यार, जैसे अभी मेरा वीडियो आप मानो आप देख रहे हो घर पे बैठ के, एसी रूम में बैठे हो, फर्स्ट क्लास हो, तो फैन चल रहा है, सारी जगह मस्त तरीके से। तो ट्यूशन जाके आने जाने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है?
पढ़ने ही जाना है ना, पढ़ने ही जाना है ना, और क्या करने जाते हो? अगर तो आप ऐसी फ्रेंडशिप करने जाते हो, घूमने जाते हो, डोंट माइंड इट, तो फिर भाई फिर तो मैं नहीं रोक सकता, फिर जाओ एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो भाई यहां पर हूं मैं, मैथ्स इसी चैनल के थ्रू हो जाएगा, डोंट वरी। आप मेरा प्रीवियस सेशन देख सकते हो, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरा सिलेबस करवाया मैंने क्लास 10th वालों को, क्लास 12th वालों को। क्लास 12th का भी हमारा अभी चल रहा है, क्योंकि अब टर्म 1 टर्म 2 हो गया था, उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हमारा, लेकिन अभी हमारा 10th का पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने। आप पिछला सेशन देख लीजिए। अभी न्यू सेशन में जो आपको न्यू वीडियोस मिलेंगी, हर एक चैप्टर वापस मैं पढ़ाऊंगा, अलग से ही नई क्वालिटी बन के आपके सामने आएगी। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल बनाया तो इनिशियली थोड़ा जिग-जैग रहता है, चीजें सीखने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन अभी यार एकदम टॉप क्लास की वीडियोस आपको मिलने वाली है, टॉप क्लास का कंटेंट आपको मिलने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा। तो ट्यूशन क्यों पढ़नी है? ठीक है, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपने ट्यूशन नहीं पढ़नी, ये मेरा सेकंड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो मैं ही करवाऊंगा, जो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, सर ये चीजें नहीं आती हैं, सर मिडिल टर्म नहीं आता है, सर फ्रैक्शंस को ऐड करने नहीं आता, सर हमसे ये नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी लिंक डाल दूंगा, वहां भी मैं असाइनमेंट अपलोड करता रहता हूं, वहां से भी आप मेरी असाइनमेंट और भी देख सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, एनीथिंग फॉर यू। कंडीशन यही है, जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यही है जो मैंने आपको बोला क्या, फॉलो मी, ठीक है, फॉलो मी, दिस इज द थर्ड पॉइंट। जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो आपने फॉलो करते जानी, पूरे सेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको यहां पर जो एनसीईआरटी बता रहा हूं ना, एनसीईआरटी, इसमें टोटल जो आपके 15 चैप्टर्स हैं, अगर आप एक्सरसाइज वाइज देखेंगे, मैंने पूरी एनसीईआरटी की टोटल एक्सरसाइज कितनी है वो काउंट की हैं। टोटल एक्सरसाइज आपके पास 55। कितनी एक्सरसाइज हैं? 55 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में, जो आपको फाइनल आपका पूरे सिलेबस पे प्रिपेयर करनी है, 55 एक्सरसाइज। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने काउंट कर रखे हैं, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा घबराहट होती। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करना हर एक एक्सरसाइज के, एंड ऑल एग्जांपल्स, फिर सम अप करना, यार पूरी एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चंस करने ही कितने, पूरी एनसीईआरटी अगर परफेक्ट करनी है तो सभी क्वेश्चंस करने हैं ना, तो काउंट करना कितने क्वेश्चंस है। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ जो एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, हर एक चैप्टर की, वो है 55। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, उसमें 4 एक्सरसाइज है, फिर आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें आपकी 4 एक्सरसाइज है, ऐसे 8 हो गई, ऐसे हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज काउंट करो तो आपको मिलेंगी टोटल 55 एक्सरसाइज। अब ये 55 एक्सरसाइजेज आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कितने मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो, कितना टाइम आपको लगेगा? मेरे बच्चे एक एक्सरसाइज में मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस ही होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं होते। इतने बड़ी एक्सरसाइज कोई नहीं है हमारे 10th में, एक आधी निकल जाए तो अलग बात है। लगभग किसी में 10 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 है, किसी में 9 है, ठीक है। 20 बड़ी कम एक्सरसाइज है, तो ऑन एन एवरेज आप लगा लो एक एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन, या फिर 12 क्वेश्चंस लगा लो एक एक्सरसाइज में, 12 क्वेश्चंस। तो चलो क्वेश्चंस की हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपको 55 एक्सरसाइज है, तो एक एक्सरसाइज में अगर लगभग 15 क्वेश्चन है, तो भाई एक एक्सरसाइज कितने दिन में कंप्लीट करोगे? तो मैं मान के चल रहा हूं कि हम एक एक्सरसाइज 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर स्टार्ट करो, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इक्वल डिवीजन लेमा, या फिर आप पॉलिनोमियल स्टार्ट करो, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ग्राफ को सीखना है, सेकंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, वहां कुछ फैक्टराइजेशन करनी है, कुछ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीखना है ना। तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में मानो आपने 3 दिन लगा दिए, वैसे लगते नहीं, एक दिन में हो जाता है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि हम बड़े स्लो लर्नर हैं, हमें 3 दिन लगेंगे एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। तो मैंने यहां क्या किया, 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, करो मल्टीप्लाई, सर 5 3 जा 15, सर 1 कैरी, सर 5 3 जा 15 एंड 1 165, यानी 165 डेज आपको लगेंगे इन 55 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। 165 डेज मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, कितने दिन लगेंगे? 165 डेज। तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करता हूं तो मंथ्स निकल के सामने आएंगे, कितने महीने लगेंगे मेरे बच्चे। हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड, बड़े आराम से। देखो 5 से किया, यहां कितना आ गया 6, इसको 5 से करेंगे, सर इसको 5 से किया, 5 3 जा 15, सर यहां पे 115, सर 5 3 जा
15, तो यहां पर हो गया सर 33/6। सर फिर से कैंसिल होता है, चलो 6 से पूरा ही करते हैं इसको कैंसिल। 6 5 सर 30, सर 0.35। 5.5 मंथ्स आपको लगेंगे आपकी एनसीईआरटी को एकदम परफेक्ट करने में। अब इसमें आप ये मान देखो, मैंने कितना टाइम दिया आपको, एक एक्सरसाइज को मैंने कितने दिन दिए, 3 डेज। लगते नहीं है इतने दिन, 2 दिन में हो जाती है एक एक्सरसाइज बड़े आराम से। एक दिन में भी एक एक्सरसाइज निपट रही होती है हमारे पास यहां पर। लेकिन कुछ एक्सरसाइज लेंथी है, कई बार टाइम लग जाता है, तो ऑन एन एवरेज मैंने 3 दिन लगाए, बहुत ज्यादा लगा दी। तो हमारी जो पूरा सिलेबस है वो 5.5 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है। 5.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरे 11 महीने मिले हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी आप ये मान के चलना टर्म 1 टर्म 2 कुछ नहीं है, हमें पूरा ही सिलेबस प्रिपेयर करना, हम ऐसा मान के चल रहे, ठीक है। तो हमें 5.5 महीने में अपनी एनसीईआरटी को परफेक्ट कर लेना है। अब बीच में कई बार हम बीमार हो जाते हैं, जहाँ हेल्थ ठीक नहीं है, जहाँ फिर हम कहीं समर ब्रेक में घूमने चले गए, विंटर ब्रेक में घूमने चले गए, तो उसमें आप लगा दीजिए 1 मंथ एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ठीक है। तो मिनिमम 1 मंथ लगाओगे एक्स्ट्रा तो 6.5, चलो 15 डेज और लगा देता हूं, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाती है लास्ट। इससे ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो समझो आप कहीं लैग कर रहे हो। इससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए एनसीईआरटी को परफेक्ट करने के लिए। और जिस बच्चे की एनसीईआरटी एकदम परफेक्ट है, जब वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाएगा ना, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के स्मूथली क्वेश्चंस आपके हो रहे होंगे। फिर उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे, उस पे भी आपका आराम से होल्ड बना होगा, आप आराम से क्वेश्चंस कर रहे होंगे, पीवाईक्यू सारे कर रहे हो। या फिर कोई और बुक मार्केट से या किसी की कोई असाइनमेंट उठा लो, आप सारे क्वेश्चन निकल रहे होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एनसीईआरटी को परफेक्ट बोले तो यार मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया ना आपको एनसीईआरटी का, आपने एकदम उस पर टूट के पड़ जाना है क्वेश्चन पे, अरे सर ये तो आता है, हमें फटाक से निकाल देना है। इसका ऐसे करना है प्रिपेयर एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है टाइम पास करना है, सर ये हो गया चैप्टर, चलो सर आगे, सर 4 क्वेश्चन नहीं आते इसको छोड़ देंगे बाद, अरे ऐसा नहीं, बाद में कुछ नहीं, परफेक्ट करते हुए चलना है। अरे आपको मूल मंत्र दे दिया मैंने, एक एक्सरसाइज 3 दिन में पूरा करना है। अगर कोई एक्सरसाइज 1 दिन में कंप्लीट हो रही है तो उसको 1 दिन में करो। हो सकता है किसी एक्सरसाइज में 6 डेज भी लग रहे हो आपके, तो ऑन एन एवरेज एक एक्सरसाइज को 3 दिन से ज्यादा आप नहीं लगा सकते, ठीक है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बच्चे तक पहुंचाओ जो क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाला है, ताकि वो इस चीज़ से बच सके। ट्यूशन आने में, जाने में, पैसा खर्च करने में बच सके। अगर आप सपोज स्टूडेंट नहीं हो जो अभी वीडियो देख रहे हो, आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चे को 10th मैथ्स की ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जब तक हूं, मेरा जब तक ये चैनल है, मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपके बच्चे का मैथ्स एकदम परफेक्ट कर दूंगा। फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स 15 चैप्टर्स आपके बच्चे के परफेक्ट होंगे, अगर वो मेरी बातें समझ रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो मेरी पहुंचाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।